रिलेटेड को लेके रणवीर अलाहाबादिया ने आपको ऑफर किया था पॉडकास्ट पे आना, आपने रिजेक्ट कर दिया था, क्या कहना चाहिए? देखो, ऑफ़र ऐसे है कि मैं अभी आज हम महाकाल की बात कर रहे हैं, पर मैं आपको एक बता देता हूँ कि हमारी बहुत देर से 6-7 महीने से उनकी टीम से बात चल रही थी। कभी उनका वो बिज़ी थे, कभी हम बिज़ी थे, है ना? तो अभी जो ये मेरा पर्सनल थॉट था कि हमें कैंसिल करना है, क्योंकि देखो आप भी जानते हैं कि वो बात तो गलत थी, ठीक है ना, जो भी उन्होंने बोली। बट अब इस चीज़ को और ज़्यादा मैं बोलूँगा कि ड्रैग ना करा जाए, और अगर कोई दिल से माफ़ी मांगता है और सच्चे मन से माफ़ी मांगता है तो उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। और इसमें देखो, बात गलत तो 100% थी, वो ये पूरी दुनिया जानती है ना। ये मेरा थॉट था कि उसको कैंसिल करा जाए। तो इसमें मेरा ये पर्सनली वो था कि कोई किसी ने मेरे को फोर्स करा या कुछ नहीं, है ना। और बहुत सहजता से, बहुत सरलता से हमने एक ही बात बोली कि अच्छा कंटेंट दिखाना बड़ा ज़रूरी है, और अच्छा कंटेंट हम बनाएंगे, दिखाएंगे, आपके बच्चे उससे सीखेंगे। आप बच्चों के सामने ऐसी बातें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, कोई भी बात हो, वो चाहे इनकी बात नहीं हो, कोई भी बात हो। तो ये मेरा अपना थॉट था, और मेरे को लगता है कि अगर कोई बहुत दिल से और कि किसी की फैमिली को कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, और किसी के ऊपर कुछ पर्सनल उसके ऊपर वो नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत दिल से अगर कुछ ऐसे करे, तो मेरे को लगता है कि हर इंसान एक माफ़ी तो डिज़र्व करता ही है। रख साहब, इसी विषय में एक जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शोज देखे हैं, एक चीज़ मैंने वही नोटिस की कि आजकल 4 में से 1 जन होंगे जो जिनका कंटेंट अच्छा नहीं होता है, और कई बार वो ऑडियंस के अंदर बैठी होती है माएँ और उनकी बेटी, वो उनके ऊपर जोश कर देते हैं, और कहीं ना कहीं आई थिंक एज अ सोसाइटी ये कुछ हमारे बारे में भी रिफ्लेक्ट करता है कि अगर स्थिति ये है कि माँ और बेटी बैठ के ऐसी बेतुकी चीज़ पे हंस रहे हैं, इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं अब ये आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा, ये डिवोशनल लेवल जो लेके आ रहे हैं ना, ये क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि ये आप डिवोशनल, मेरा सिर्फ डिवोशनल को यहाँ से सिर्फ हमारा मोटिव आपको दिखाना या एक पर्टिकुलर एज को दिखाना नहीं है। मैं ये डिवोशनल अपने घर में बैठ के अपने बेटे को भी दिखाया है, उसको कुछ सीखेगा, वो देखेगा। तो मैं यही चाहूँगा कि उनको एक सही राह पर चलाया जाए, बच्चों को अच्छा कंटेंट दिखाया जाए, अच्छा कंटेंट लाया जाए। और अपने घर में आप जिस भी रिलीजन से हैं, आप जिसको भी मानते हैं, आप अपने बच्चों को भगवान के बारे में बताएं और अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएं, अपने पुराणों के बारे में बताएं। बस आप ये करोगे तो आपकी जो जनरेशन है ना, वो आप उसको मतलब कि कहोगे कि आप खुद प्राउड करोगे। और मैं आज अपने बेटे के ऊपर बड़ा प्राउड करता हूँ कि उसको पता है कि हमारे घर में ठाकुर जी की 4 टाइम की सेवा है। वो उसको पता है कि रोज़ वहाँ पर ठाकुर जी की सेवा होती है। वो जाता है मंदिर में, उसको पता है कि शूज़ उतार के जाना है, जय जय सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं। तो हमारे तो लिए सब वो है, हमारे लिए वो मूर्तियाँ नहीं है जो हमारे घर में है, हमारे लिए तो साक्षात है। तो हमने अपने बच्चों को यही सिखाया कि देखो, भगवान जो है वो सबसे बड़े हैं। और भगवान आपको क्या सिखाते हैं कि लोगों का आदर करना, अपने माता पिता का आदर करना, समाज में कैसे आपने रहना है, आप समाज का आदर कैसे करोगे। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मेरे को लगता है कि ऐसा कंटेंट आएगा, ऐसी चीज़ें और बनेंगी, तो हर बंदा अच्छी चीज़ें देखेगा और अच्छी चीज़ें सुनेगा।